this is most important topic for board exam of class 10. क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लेके आए हैं। काफी बच्चों का रिक्वेस्ट आया था सर इस पे वीडियो बनाइए, तो हम इस पे बनाए हैं। हेडिंग का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो है क्या बेटा, ये आप लोग जरा सुनिएगा। जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है मान लीजिए, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो उस कंडक्टर में बहने वाला करंट का स्क्वायर तथा उसमें प्रोड्यूस रेजिस्टेंस और टाइम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो मान लीजिए ये एक वायर है या मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो T टाइम में उससे I करंट फ्लो हो रहा है ना। तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस तथा टाइम टेकन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और जब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी दे देता है इसको प्रूव करने के लिए। अगर प्रूव करने के लिए आ जाए तो आप कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप 9 में एक चैप्टर वर्क डन एनर्जी पढ़े होंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे जो वर्क होता है वो एनर्जी के इंटरचेंजेबल होता है। आप वर्क के जगह एनर्जी लिख सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़े हैं जहां पे वर्क डन आता हो, तो आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन आता है तो वर्क का जो हम फार्मूला निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा V इंटू क्यू, कर सकते हैं आसानी से। और चूंकि दो फार्मूला आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में, एक पढ़े हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा आई टी, और V इक्वल टू आई आर ये पढ़े हैं, ओम्स लॉ में आप पढ़े हैं। तो यहां से V का वैल्यू आई आर और Q का वैल्यू आई टी, यहां से आप यहां पे रख पुट अप कर दीजिए, तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। और हेंस इट इज प्रूव जूल्स लॉ। H, अब चूंकि देखो W क्या है, वर्क डन है, हमने बताया चूंकि वर्क डन और हीट आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, तो वर्क डन के जगह हम आसानी से हीट एनर्जी लिख सकते हैं। तो हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। थैंक यू।